बातें कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे से चल रही है और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी मीटिंग थी अभी। जहाँ भी हमारे पूरे क्षेत्र में लोगों में बड़ा उत्साह है और जोश है, और जोश इस बात को लेकर है कि अब उनको ये आशा हुई है कि अब कोई आया है नुमाइंदा जो हमारे प्रतिनिधित्व करेगा, और जो इनकी समस्या है, जो समस्या क्रॉनिक हो गई है, बहुत ही पुरानी समस्या है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे नालियों की जो पानी की निकासी की व्यवस्था है, चाहे स्कूल यहाँ नहीं है, या मेडिकल की सुविधा नहीं है, या जमुना जी में जो छठ मनाने की हम बात कर रहे हैं उसकी कोई इस तरह की प्रेरणा नहीं है कि हाँ हम छठ मनाएं उस नदी के अंदर। तो तमाम जो मुद्दे यहाँ हैं, चाहे कोई स्कीम्स है, तो उसके ऊपर उनको ये आशा है, उम्मीद है अब कि अब डॉक्टर पीके मिश्रा कांग्रेस का प्रत्याशी आया है तो ये हमारा सब काम कराएगा। बाकी प्रत्याशियों को अपने सामने आप कैसे देखते हैं? प्रत्याशी तो हैं ही सब, तो प्रत्याशी के रूप में तो हम देखते ही हैं, लेकिन योग्यता की जब हम बात करते हैं तब हम पाते हैं कि ये सब लोग कहीं योग्यता तो दिखती नहीं है, क्योंकि योग्यता के पीछे कोई नया चेहरा हो तो उसको समझने में टाइम भी लगता है। जो मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के उतारे हुए प्रत्याशी हैं जी, जब हम उनको देखते हैं तो वो 2017 में थे पार्षद, तो योग्यता तो काम करने में दिखनी चाहिए। और 2017 में न सिर्फ पार्षद थे बल्कि वो LOP भी बन गए थे नॉर्थ ईस्ट MCD में। तो उसके बाद जो यहाँ की समस्या है वो जस की तस रही। पानी के पीने की समस्या है, साफ पानी है नहीं, समरसिबल कोई कराने आता है तो मनोज त्यागी जी तब पार्षद थे, तो उन्होंने पानी पीने के लिए जो समरसिबल कराया जा रहा है तो उस पर 10,000 रुपया दे दो, तब बनेगा, तब समरसिबल हो पाएगा। ऐसे समरसिबल के अलावा जब आप कोई आशियाना बनाते हैं, कोई मकान छोटा मोटा बनाते हैं, तो उसके लिए MCD के अधिकारी दिल्ली पुलिस आ जाती है। मिश्रा जी, आप अपनी प्रतिद्वंदिता किस प्रत्याशी से मानते हैं? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि प्रतिद्वंदिता तो जब कोई प्रतिद्वंदी सामने होता है तो माने ना माने वो ऑब्वियस सी बात होती है, लेकिन किसी की योग्यता से ही तो हम प्रतिद्वंदिता मानेंगे। तो हमारी योग्यता आप खंगाल लें कि हमारी योग्यता और सामने वाले की योग्यता में अंतर है कि नहीं। नंबर 1, अनुभव हमसे ज़्यादा है या कम है, और ये तब ज़्यादा समस्या बन रही है हमारे सामने जब एक व्यक्ति पहले यहाँ विधायक रह चुका और मंत्री भी रहा, लेकिन मंत्री होने के बाद भी यहाँ की समस्या जस की तस रही। तो और क्या अधिकार चाहिए था कपिल मिश्रा को? मंत्री बनने के बाद पानी की समस्या तो खत्म होनी चाहिए थी, और नहीं हुई। बिजली की समस्या खत्म होनी चाहिए थी, बिजली के मीटर 2013 से बंद हैं इस विधानसभा के क्षेत्र के एक हिस्से में। वो मीटर क्यों नहीं बहाल कराया जब ये बन गए? क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार तो जा चुकी थी, ये बने थे मंत्री आम आदमी पार्टी से। तो बिजली की समस्या भी जस की तस है, पानी के मैंने आपको बता ही दिया। अब कानून मंत्री पे तो मुझे शर्म आती है इनको कानून मंत्री के रूप में कभी भी याद करने में, क्योंकि जो व्यक्ति समाज को बांटने का काम करेगा, कहीं न कहीं आग लगाने का, जहर घोलने का काम करेगा, वो कानून मंत्री बनने के लायक नहीं था। तो तीनों मंत्रालय के बावजूद भी उनकी अक्षमता सामने आई है, यही तो योग्यता है उनकी। तो मैं अपने सामने क्या मानूंगा? जहाँ तक मनोज त्यागी जी का सवाल है, तो पार्षद के रूप में उन्होंने कोई ऐसा कोई ऐतिहासिक या कोई उदाहरणीय काम नहीं किया जिससे पब्लिक को कोई सुविधा मिली हो। मैंने कहा मकान के लिए पैसा ले जाते, इन्होंने रोका नहीं, समरसिबल के 10,000 रुपया ले इन्होंने रोका नहीं, और यही कारण रहा कि अब जो चुनाव हुआ उसमें इनकी पत्नी खड़ी थी, वो हार गई। तो योग्यता तो किसी की नहीं। हाँ, अगर मैं प्रतिद्वंदिता मानता हूँ तो इन 2 प्रत्याशियों की प्रतिद्वंदिता इस क्षेत्र विशेष की जनता के साथ है, और ये इसलिए है कि जनता की समस्या मुंह चढ़ के बोल रहा है, सिर चढ़ा हुआ है। जिस जनता को, जो जनता हर बार छली जाती रही है, वो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? मैं निश्चित तौर पे उनको ये आशा की निगाहें और आशा की किरण मैं कहना चाहता हूँ कि आपने तो देखा ना, बिश साहब को भी देखा और कपिल मिश्रा को भी देखा जी, जो गालबाज है, गाल बजाने का काम करता है, आग उगलने का काम करता है, काम तो नहीं हुआ। तो आपने उसको भी देखा, बिश साहब के 25 साल को देखा, और मनोज त्यागी के भी 2017 में पार्षद के रूप में देखा, बाद में भी देखा, बाद में चुनाव फिर से लड़े तब आपने हराया। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो भी समस्या है वो मेरी समस्या है, वो मेरी जिम्मेवारी है। मेरे को जैसे इनका आशीर्वाद मिलता है, मैं अपनी पूरी दक्षता और क्षमता के साथ मैं प्रतिबद्धता को दोहराते हुए तमाम सड़क आपको
5 साल के अंदर यहाँ ऐसी चमकती हुई सड़क दूंगा जिस पे लोग जब गुजरेंगे तो कांग्रेस पार्टी को याद करेंगे या अपने प्रतिनिधि, अपने सेवक को याद करेंगे कि पीके मिश्रा को वोट दिया तो आज सड़कें बन गई, आज स्कूल बन गया, आज मेडिकल बन गया, आज तमाम प्रकार के शिक्षा के स्कूल बन गए, आज जमुना जी में छठ मनाने का काम भी सुगम हो गया, आज ये जाम छूटने लगा है, अब जाम की समस्या कम हो जाएगी। तो ये तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, जिसके साथ ये लोग नारकीय जीवन जीने का पर मजबूर है, मैं उससे इनको निजात दिलाऊंगा, उस समस्या का समाधान करूंगा। अब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा जब मुझे ये अवसर मिलेगा तो मेरे नाम उसके साथ जोड़ा जाए कि मैंने समस्या से इनको निजात दिलवाया, लेकिन वो जो 2-4 लोग थे उन्होंने समस्या में डालकर इनको नारकीय जीवन जीने पर मजबूर करते रहे। तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ।